कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक घायल अमेरिकन सैनिक को जिस पर वियतनाम के कुछ योद्धा बेहद निर्मम अत्याचार कर रहे हैं। वे उस व्यक्ति को रस्सी से बांधकर मीलों तक घसीटते हैं और उसके बाद जहरीली चींटियों के घोंसले के ऊपर उल्टा करके लटका देते हैं। उन जहरीली चींटियों का काटना ऐसा था मानो शरीर से खून की आखिरी बूंद तक सोख रहा हो। डर दिखाना, धमकी देना, यहाँ तक कि उसे टारगेट प्रैक्टिस का निशाना बनाना, सब कुछ एक साथ चल रहा था। सच कहें तो वह जगह पशु पक्षियों के रहने लायक भी नहीं थी। लेकिन सवाल यह है कि वियतनाम के योद्धा उस सैनिक के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार क्यों कर रहे थे। वक्त था 1950 के आसपास, जब अमेरिका और वियतनाम के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। देश में जहां जहां वियतनाम को मदद मिल रही थी, अमेरिका वहां अंधाधुंध बम गिरा रहा था। दुर्भाग्य से लाओस भी वैसा ही एक देश था और डेंगलर नाम के एक अमेरिकन पायलट इसी मिशन का हिस्सा थे। यह उनके जीवन का पहला मिशन था और अनुभव की कमी के कारण वे गलती से बहुत नीचे विमान उड़ाकर हमला करने चले गए। नतीजा यह हुआ कि दुश्मन की गोली उनके विमान के पंख पर लगी और वे सीधे दुश्मन के इलाके के बीचों बीच क्रैश हो गए। किस्मत से वे क्रैश में बच तो गए, लेकिन जंगल में मौत और जिंदगी का खेल शुरू हो गया। डेंगलर ने किसी तरह खुद को बचाकर मदद का संकेत भेजा, लेकिन उस घने जंगल में उन्हें ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। उन्हें जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग तो मिली थी, लेकिन जब सिर पर 12 दुश्मन AK-47 ताने खड़े हों, तब असलियत में क्या करना है ये ट्रेनिंग उनके पास नहीं थी। पकड़े जाने के बाद स्थानीय योद्धाओं ने उनके गले में रस्सी बांधी और उन्हें जानवरों की तरह घसीटते हुए गांव ले गए। ट्रेनिंग में सिखाया गया था कि पकड़े जाने पर हमेशा हंसते हुए और शांति से बात करनी है। डेंगलर ने वही करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि असली स्थिति ट्रेनिंग से बिल्कुल अलग है। यहाँ उन पर बेहिसाब जुल्म शुरू हुआ और उनके कान के ठीक पास गोली चलाई गई, जिसकी भयानक आवाज से वे कुछ देर के लिए सुनने की शक्ति खो बैठे। अगली सुबह उन्हें जबरदस्ती एक ट्रक में बिठाकर लाओस दूतावास के गवर्नर के पास ले जाया गया। गवर्नर ने डेंगलर के हाथ में एक कागज पकड़ाकर कहा कि इस पर हस्ताक्षर कर दो, 2 हफ्ते में तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन डेंगलर ने मना कर दिया, क्योंकि वह एक सरकारी स्वीकृति पत्र था जिसमें लिखा था कि वे अमेरिकन आदेश पर निर्दोष लोगों को मार रहे हैं। डेंगलर ने साफ कह दिया कि उन्होंने किसी निर्दोष की जान नहीं ली। गुस्से में आकर गवर्नर बोला कि तुमने अपने लिए नरक चुन लिया है, अब ईश्वर भी तुम्हें नहीं बचा सकता। यह कोई खाली धमकी नहीं थी। डेंगलर को यह बात अंदर तक महसूस हो गई थी। उन्हें बिल्कुल सोने नहीं दिया जाता था और जब भी उनकी आंख लगती, नाक और मुंह में पाइप से पानी डालकर उन्हें जगा दिया जाता। इसके बाद उन्हें गांव से बहुत दूर घने जंगल के अंदर एक सुनसान झोपड़ी में ले जाया गया। वही उनकी नई जेल थी, जहां पहुंचते ही अंधेरे में कोई फुसफुसाया कि एकदम आवाज मत करना, वे लोग आ जाएंगे। इतने में पहरेदारों ने आकर डेंगलर के पैरों में भारी लकड़ी के लट्ठे बांध दिए। अगली सुबह बाकी कैदियों की हालत देखकर डेंगलर की रूह कांप उठी। वह जगह नरक जैसी थी, जहां कैदियों को ठीक से खाना तक नहीं दिया जाता था। वहां जीन नाम के एक पुराने कैदी ने उन्हें सबसे मिलवाया। जीन खुद एक अमेरिकन पायलट थे जो सालों से उस नरक में सड़ रहे थे, लेकिन उनकी सरकार ने उन्हें बचाने की कोई कोशिश नहीं की थी। अब यहाँ से निकलने के लिए उन्हें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। डेंगलर ने देखा कि दिन के वक्त कैदियों के पैरों में जंजीरें नहीं होती थीं और वे थोड़ी आजादी से घूम सकते थे। उन्हें लगा कि यहाँ न कोई लोहे की सलाखें हैं, न ऊंची दीवारें, तो भागना मुश्किल क्यों होगा। लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि अगर यह इतना आसान होता तो बाकी लोग क्यों नहीं भागे। जीन को उम्मीद थी कि युद्ध रुकने पर उन्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जब डेंगलर ने बताया कि युद्ध अभी भी पूरे जोर शोर से चल रहा है, तो जीन रो पड़े। डेंगलर हार मानने वालों में से नहीं थे और उन्होंने फैसला किया कि वे आज रात ही भागेंगे। लेकिन डुआने नाम के एक और कैदी ने उन्हें हकीकत समझाई। उसने कहा कि यह बांस की झोपड़ी हमारी असली जेल नहीं है, बाहर का वह अंतहीन जंगल ही हमारा असली कारागार है। उन्होंने मानसून में भागने की सोची थी, लेकिन बारिश आने में अभी 4-5 महीने बाकी थे। डेंगलर समझ गए कि इनके साथ बात करेंगे तो सिर्फ नई नई समस्याएं ही सुनेंगे। उन्होंने अकेले भागने का निर्णय लिया। रात को उनके हाथ पैर ऐसे बांध दिए जाते कि हिलना मुश्किल था, इसलिए हथकड़ी खोलने के लिए वे बेचैनी से एक कील ढूंढने लगे। अगली सुबह एक कैदी ने इशारा किया कि रक्षकों के पास ही उनकी आजादी की चाबी छिपी हो सकती है। दीवार पर ठीक रक्षक के सिर के पास एक कील ठुकी हुई थी। योजना के मुताबिक बाकी कैदियों ने शोर मचाकर रक्षकों का ध्यान भटकाया और उस मौके पर डेंगलर ने कील अपनी जेब में डाल ली। रात को सबके सो जाने पर उन्होंने उस कील से अपनी हथकड़ी खोल ली। धीरे धीरे दिन बीतते गए और एक दिन आसमान में बादल छा गए। ये भागने का सबसे अच्छा मौका था, लेकिन जीन ने मना कर दिया। मजबूरन डेंगलर को वह योजना रद्द करनी पड़ी। इसी बीच जीवित रहने के लिए डेंगलर जो मिलता वही खाना शुरू कर देते हैं, कीड़े मकोड़ों से लेकर सब कुछ। वे अपने हिस्से के चावल से रोज एक दाना बचाकर रखने लगे। उन्होंने गौर किया कि दोपहर को खाते वक्त रक्षक अपनी बंदूकें रसोई के बाहर रखकर अंदर जाते हैं। डेंगलर की योजना थी कि उसी वक्त बंदूकें कब्जे में कर पूरा कैंप अपने नियंत्रण में ले लें। हर रात जब सब सो रहे होते, डेंगलर हथकड़ी खोलकर झोपड़ी के फर्श का बांस काटते और भागने का रास्ता बनाने लगते। एक दिन वे उसे पूरा काट लेते हैं और रेंगते हुए सीमा तक पहुंचते हैं। मिट्टी खोदकर वे देखते हैं कि सीमा काफी कमजोर है। भागने से पहले उन्हें पता चला कि रक्षक कैदियों को जंगल में ले जाकर मार देने की योजना बना रहे हैं। अब उन्हें समझ आ गया कि हाथ में
में एकदम वक्त नहीं है, कल ही भागना होगा। अगली दोपहर जब रक्षक रसोई में व्यस्त थे, डेंगलर बाहर निकल आए। पलक झपकते ही उन्होंने रक्षकों की बंदूकें अपने कब्जे में कर लीं। गोलियां चलीं और रक्षक ढेर हो गए। हाथ में जो खाना मिला उसे लेकर डेंगलर और डुआने जंगल की गहराइयों में भाग निकले। जंगल में उनका संघर्ष शुरू होता है। बारिश उनके लिए वरदान थी, लेकिन उनका जमा किया हुआ चावल पानी में बह गया। वे एक नदी देखकर लकड़ी का बेड़ा बनाते हैं, पर एक झरने के सामने गिर जाते हैं। थकान से जब वे नीचे गिरे, डेंगलर ने देखा कि शरीर पर असंख्य झोंक खून पी रही हैं। शरीर अब और चल नहीं रहा था, इसलिए पत्तों से खुद को ढककर उन्होंने रात गुजारी। अगली सुबह डुआने की हालत और खराब हो गई। एक गांव के पास एक बच्चे को देखकर डेंगलर ने पानी मांगा। तभी एक ग्रामीण ने आकर डुआने का सिर धड़ से अलग करके उसे मार दिया। अपने दोस्त की यह नृशंस मृत्यु देखकर डेंगलर जंगल में छिप गए। डेंगलर अब अकेले भटक रहे थे और कच्चा सांप खाकर जिंदा रह रहे थे। ठीक तभी आसमान में विमान की आवाज आई। एक बड़े पत्ते को हिलाकर उन्होंने संकेत दिया। पायलट ने उन्हें देख लिया और हेलीकॉप्टर ने रस्सी नीचे फेंकी। दुश्मन की गोलीबारी के बीच डेंगलर सफल हुए और उन्हें बचा लिया गया। देश वापस लौटने पर हजारों नौसैनिकों ने उनका एक वीर नायक की तरह स्वागत किया।